तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि तुम जिससे प्रेम करते हो उससे घृणा करते हो, जिसका आदर करते हो उसके लिए कुछ न कुछ अनादर है तुम्हारे भीतर। जिसकी हाँ में हाँ भरते हो, कहीं ना कहीं इंतजार रहता है कि वो कुछ गलत करे, तुम उसे गलत साबित कर पाओ। कहीं ना कहीं शंका तुम्हारे मन में अंदर किसी कोने कातर में बनी रहती है। कोई ना कोई मौका तुम चाहते हो, जिसे तुम पूर्ण श्रद्धा कहते हो। वो पूर्ण श्रद्धा भी नहीं है, वो अश्रद्धा है। टटोलो अपने मन को। क्या किसी भी चीज में, ईश्वर में, भगवान में, किसी व्यक्ति में, किसी भी बात में तुम्हारी पूर्ण 100% श्रद्धा है? उत्तर नहीं होगा। कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई शंका शुभा है तुम्हारे मन में। और अगर वो चीज तुम्हारे सामने उजागर हो जाए, वो व्यक्ति, वो परिस्थिति, वो विचार, कुछ भी वो गलत साबित हो जाए, तो तुम तुरंत उस श्रद्धा को एक साइड कर दोगे। क्या ऐसा नहीं है? तुम जैसे तलाश में ही हो कि कोई मौका तुम्हें मिल जाए। हम्म? कारण कारण अहंकार है। अहंकार इसका कारण है, तुम किसी भी चीज को अपने से बड़ा नहीं चाहते हो। जो भी चीज तुम्हें झुका दे, तुम्हारे विचारों को झुका दे, तुम्हारे अहम को झुका दे, तुम्हारे मैं को झुका दे, वो तुम्हें छोटा महसूस कराती है। तुम भले ही झुक जाते हो, पर फिर भी तुम्हारे अंदर एक हिचक रहती है। वो झुकना सिर्फ बाहरी है, भीतरी नहीं है। भीतरी झुकना हो गया तो पूरा रूपांतरण हो जाता है, फिर तो व्यक्ति बचता ही नहीं। लेकिन जो तुम झुकते हो तो बाहरी रूप से झुकते हो। तुम कभी उस व्यक्ति के प्रति नहीं झुकते हो, तुम उसके ओहदे के प्रति, उसके ज्ञान के प्रति, उसके धन के प्रति, उसके विचारों के प्रति समयानुकूल, परिस्थिति के अनुकूल झुकते हो। जैसे ही तुम पाओगे कि इनमें से किसी भी बात में कुछ भी फेरबदल हुआ, तुम्हारा झुकना समाप्त हो जाएगा। तुम फिर पुरानी बातों को एनालाइज करने लग जाओगे कि मुझे तो तब भी शक हुआ था ये व्यक्ति गलत है, इसने तब भी कुछ ऐसा कहा था। मैंने तो समझाया था कि तुम खामखा इस व्यक्ति पर या इन विचारों पर या कोई भी तुमने खबर पढ़ ली, किसी भी बात पर यकीन कर रहे हो। मुझे तो तब भी लग रहा था कि ये सब कुछ फ्रॉड है, पर तुम नहीं माने, इसलिए मैंने सोचा मैं भी। इस तरीके की बातें तुम्हारी शुरू हो जाएंगी। अभी कल तक जो तुम्हारे लिए बड़ा एक श्रद्धावान विषय था, वो तुरंत अश्रद्धा में बदल जाएगा। असलियत ये है कि तुमने कभी कोई श्रद्धा की ही नहीं थी। तुम्हारा अहंकार कभी झुका ही नहीं था, तुम्हारा अहंकार सदा खड़ा ही था। वो तो बस परिस्थिति ऐसी घटित हुई, तुम्हारा तर्क ना चल पाया उस समय, तो तुम्हें झुकना पड़ा। पर तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये कटोच रह गई कि अगर मुझे कभी कोई ऐसा मौका मिला तो मैं इस व्यक्ति को बताऊंगा। एक कंपटीशन, समझ रहे हो मेरी बात? एक कंपटीशन क्रिएट किया तुमने। तुमने देखा, माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा समझाते हैं बड़ों की इज्जत करो, कोई रिश्तेदार आए तो नमस्कार करो, टीचर्स को, जो भी बड़े लोग हैं उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करो। सोचा कभी ये बातें समझाने की आवश्यकता क्या है? अगर ये चीजें नेचुरल हैं,
अगर ये बातें स्वभाव हैं, तो इन बातों को समझाने की, आरोपित करने की आवश्यकता क्या है? ये बातें नैतिक हैं, ये बातें सामाजिक हैं, ये बातें धार्मिक नहीं हैं। क्योंकि स्वभाव का अर्थ क्या है? स्वभाव तो जैसे तुम्हें भूख लगी तो तुम खाना खाओगे, ठीक है? प्यास लगी तो पानी पियोगे, ठंड लगेगी तो कुछ ओढ़ लोगे। ये चीजें स्वभाव हैं, नैसर्गिक हैं। पर ये जो बाकी सब चीजें हैं, ये तुम्हें जो सिखाई जा रही हैं, ये सब आवरण है। समझ रहे हो तुम मेरी बात, मैं क्या कह रही हूं? लेकिन जब ये बाहरी आवरण तुम पे ढका जा रहा है, तुम्हें समझाया जा रहा है कि तुम्हें इस व्यक्ति के सामने झुकना है, फिर वो माता पिता हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई टीचर हो, कुछ भी हो, तब तुम्हारे मन में एक भाव उठता है, उस बच्चे के मन में एक भाव उठता है कि क्यों? इस व्यक्ति में ऐसी क्या खास बात है? वो देखा देखी राम राम नमस्कार चरण स्पर्श आदि सब करेगा, पर फिर भी उस व्यक्ति, उस बच्चे का जो मैं है, वो सदा सोचेगा कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, इसमें ऐसा क्या है? एक तो है कोई चीज इसलिए करना क्योंकि किसी ने तुम्हें वो चीज करने के लिए कहा, हम्म? और एक कोई चीज इसलिए करना क्योंकि वो तुम्हारे भीतर से घटित हो रही है। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। तुम किसी पत्थर के आगे भी सर झुका सकते हो, किसी चट्टान के आगे भी सर झुका सकते हो, नदी के आगे भी सर झुका सकते हो, फूल के आगे भी सर झुका सकते हो। और हमारे देश की तो परंपरा है ये। पर वो भाव तुम्हारे भीतर से उठता है। उस भाव का अर्थ हुआ कि तुम्हें इन सब चीजों में उस ईश्वर की, उस अस्तित्व की ऊर्जा की प्रतीति होती है। वो किसी व्यक्ति विशेष में भी हो सकती है। जैसे जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हें अपनी प्रेयसी में उसकी ऊर्जा नजर आती है, तुम हार जाते हो, वो एक बिल्कुल और बात है। लेकिन जब कोई बात नैतिकता के ढंग से, आरोपण के ढंग से करवाई जाए, हम्म, सामाजिक सुधार की दृष्टि से करवाई जाए, तब उस वो भाव नहीं होता। वो बस एक औपचारिकता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा करना चाहिए, एक सुव्यवस्था है। ठीक है, व्यवस्था है, पर मेरा कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जब तक ये भाव भीतर से नहीं उठता है, तब तक जो अहंकार है वो खड़ा रहता है। और वो अहंकार हमेशा इस चेष्टा में लगा रहता है कि ये व्यक्ति किसी तरीके से गलत साबित हो। तुमने देखा कई बार ऐसा होता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने टीचर को सबके सामने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये वो, हंसना, नमस्ते, राम राम, श्याम श्याम सब चलता है। पर जैसे ही उन्हें उस अध्यापक के बारे में कोई भी ऐसी बात पता चल जाए, हम्म, जो ठीक नहीं है, जिससे उनकी कमी का पता चल जाए, तो वो जो विद्यार्थी है वो उस टीचर का ही मजाक बनाने लग जाता है। इसे तो कुछ नहीं आता, ये तो खुद ही फेल था, इसने तो नकली डिग्री बनवा ली, ये है वो है। तुरंत सारी रिस्पेक्ट गायब हो जाती है। तू नाम से बोलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब तो जो तुम 2 मिनट पहले रिस्पेक्ट दिखा रहे थे उसका कोई अर्थ ही नहीं था। ये मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिया टीचर और स्टूडेंट का, पर ऐसा हम हर रोज करते हैं अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्ते नातेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, बॉसेस के साथ, स्वयं अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ। हम ये सारा का सारा जो प्रयोजन कर रहे हैं ये औपचारिकतावश कर रहे हैं, जबकि हमारा अहंकार तो इस टाह में लगा है कि कोई हमें मौका मिले, मौका मिले और हम इनकी बेइज्जती करें। क्योंकि हमारे अहंकार को ये चीज पसंद नहीं है कि वो झुके, और वो झुक रहा है
तो वो फिर आगे चल के उसकी कीमत मांगेगा। वो तुम्हें झुकाना चाहेगा कि मैं तो झुक लिया, तो झुकने लायक भी नहीं था, फिर भी मैं तेरे आगे झुका, अब तू झुक। तुमने देखा घरों में, परिवारों में एक अजीब सी स्पर्धा चलती रहती है, अजीब सी एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन चलती रहती है रिलेशनशिप्स में। तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो तुम मेरी बात से सहमत होगे। ये क्या है? ये यही है, इसी चीज का एग्जाम्पल है। कोई चीज है जो तुम्हारे भीतर दबाई जा रही है, वो दबना नहीं चाहती, और वो चीज अहंकार है। तो जब झुकना होता है ना, तब वो पूर्ण समर्पण होता है। उसे कोई मतलब नहीं कि वो क्या है सामने, ईश्वर है कि पहाड़ है कि नदी है कि व्यक्ति है कि क्या है, रेत का कण है। वो पूर्ण समर्पण होता है। और जब नहीं झुकना होता है तो वो सिर्फ ये नाटक होता है जो आजकल लोग करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं, फिर उल्टे कदम चल के वापस आते हैं कि हम भगवान को पीठ नहीं दिखाएंगे। तुम्हारे अंदर इतना भाव अगर है, फिर जब कोई चीज तुम्हारे अनुसार वो भगवान नहीं करता, फिर तुम ये क्यों कहते हो कि ईश्वर तो हमारा दुश्मन हो गया है, पता नहीं हमने तो कौन से पाप करे थे, हमारी पूजा पाठ में कौन सी कमी रह गई थी, ये तो हमारी सुनता ही नहीं। तुम फिर ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हो। तुम उस पूजा पाठ की, अपने उस नैतिक आचरण की दुहाई देने लग जाते हो। जैसे उसने कोई स्टैम्प पेपर पे तुम्हें मोहर लगा के दी थी कि हाँ भाई तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, उसने तो कुछ कहा ही नहीं, तुमने अजम्पशन की ऐसी कि ऐसा होगा, है ना। पर ये तो तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें ईश्वर ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, कोई दिलासा नहीं दिया, वो तो बिल्कुल चुप है। थोड़ा देखो और समझो कि हम अपनी दिनचर्या में इतने नकली हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं। सत्य तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा,